नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं हूं प्रिंसी शर्मा, लेकर आई हूं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन की एक और वीडियो। दोस्तों, इससे पहले हमने हमारा परिवार कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आता है हमारा मित्र और रिश्ते नाते। तो आज हम अपनी वीडियो में मित्र और रिश्ते नाते को समझेंगे। साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम अपने आज की वीडियो की। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो है मित्र। मित्र क्या होता है? बालक के जीवन में उसके मित्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्या होता है? स्थान होता है। क्योंकि क्या होता है कि बालक के कार्यों में आवश्यकता पड़ने पर जो उसकी मदद करता है, सहायता करता है, या उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र कहलाता है। ठीक, यह आवश्यक नहीं है कि बालक जिस परिवार या समुदाय में रहता है और जिस विद्यालय में अध्ययन करता है वहाँ के सभी बालक उसके मित्र हों। वो डिफरेंट जगह भी हो सकती हैं, अपने घर के पास के बच्चे हो सकते हैं, अपने दोस्तों के भी दोस्त हो सकते हैं। यह मतलब यह नहीं होता कि वो उसी स्कूल में पढ़ता हो तभी वो उस बालक का मित्र होगा। ठीक है साथियों, बालक को मित्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, खेल बालक की क्या होती है? स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जो भी बच्चे होते हैं उनको खेल खेलना बहुत ही पसंद होता है। अब वो अकेला तो खेल नहीं सकता, तो उसके लिए उसको मित्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, बालक को अपने कार्यों में सहयोग करने तथा साथ में खेलने के लिए अन्य बालकों की भी आवश्यकता होती है, जो उसके क्या हो जाते हैं? मित्र बोल सकते हैं, सखा बोल सकते हैं, वो सब उनके रूप में होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि बालपन में मित्र बनाने की भावना प्रबल होती है। जो बच्चे छोटे होते हैं बचपन में, उनके अंदर मित्र बनाने की भावना बहुत ही प्रबल होती है। क्योंकि मित्रता एक ऐसा अनोखा रिश्ता होता है जो जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर, गरीब, ऊंच नीच आदि संकीर्ण मानसिकता से अछूता है। जो दोस्ती होती है, बचपन की जो दोस्ती होती है, वो इन सब भावनाओं से अछूती रहती है। ठीक है, कुछ एक डिफरेंट रिलेशन होता है दोस्ती। ठीक है, वह चाहता है कि उसकी क्रियात्मक एवं रचनात्मक कार्यों में उसका साथ दे। जो बच्चा होता है वो क्या चाहता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरे साथ उन सब कार्यों में मेरी मदद करे। चाहे वो उसका खेलना हो, बालकों के साथ पढ़ना हो, लिखना हो, है ना, कोई भी कार्य हो, तो वो सब क्या होता है? उनकी दोस्ती होती है, मित्रता होती है। ठीक है दोस्तों, दोस्ती जो बालक के कार्य और उसके व्यक्तित्व पर उसके मित्रों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार का प्रभाव परिलक्षित होता है। बालक का जो कार्य होता है उसके और उसके व्यक्तित्व पर उसके मित्रों का, उसकी संगत का बहुत ही असर पड़ता है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, दोनों ही प्रकार से। अगर अच्छे दोस्तों से दोस्ती हो जाती है तो बालक बहुत अच्छा व्यक्ति बनता है। अगर उसको वही संगत बेकार मिल जाती है तो वह एक बुरा व्यक्ति भी बन सकता है। देखिए साथियों, मित्रता होती है, उनको हम अन्य रिश्तों की तरह बालक पर थोप नहीं सकते। जो भी रिश्ते होते हैं वो सब हम बालकों पर थोप भी सकते हैं, लेकिन जो दोस्ती होती है वो खुद ही दोस्त बनाता है, खुद ही चुनता है। बालक को स्वयं अपने मित्र चुनने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, मित्रता क्या होता है? एक ऐसा बंधन होता है जो लोगों के मनों को जोड़ता है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बाइबल है। बाइबल में क्या कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है। क्या कहा गया है कि सच्चा मित्र होता है जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ दवा है, क्योंकि सच्चे मित्रों में विचारों की एकता होती है। जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनमें विचारों की एकता होती है, जो मैत्री के प्रगाढ़ करती है। ठीक है, जो हमारी दोस्ती को बढ़ाती है। बालक के विकास में मित्रों का अपना अलग महत्व है। जो भी बालक होते हैं, जो भी उनके दोस्त होते हैं, तो बच्चे के विकास में दोस्तों का एक बहुत ही बड़ा हाथ होता है। जो सच्चा मित्र होता है वह कुसंगति से यानी कि बुरी संगत से आपको
बचाता है। ठीक है, तो साथियों वो जो सच्चा मित्र होता है वो आपके प्रतिकूल समय में, यानी कि मतलब कभी भी कोई भी समय आता है, चाहे वो दुख का हो चाहे सुख का हो, तो दुख में वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है और आपको आगे बढ़ने का हौसला देता है। तो क्या होता है, बाइबल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है। इसके बाद क्या है कि मित्रता एक अनोखा रिश्ता है जो जाति या धर्म को नहीं मानती। मित्रता क्या है, अनमोल है ना। तो मित्रता अनमोल तो है ही, जो कोई भी किसी भी प्रकार की जाति या धर्म को नहीं मानती है। ठीक है, कहीं भी किसी से भी दोस्ती हो जाती है, हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं से भी दोस्ती हो जाती है, तो एक डिफरेंट रिश्ता हो जाता है मित्रता, है ना। इसके बाद आता है हमारा बालकों का समाजीकरण करने वाले पारिवारिक सदस्य एवं मित्र। जो बालक होता है वो बचपन में क्या होता है, बिल्कुल ही अबोध होता है ना, अपने जन्म के समय क्या होता है, अबोध होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता चला जाता है उसमें शनै शनै यानी धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता जाता है। पहले कुछ % होता है, फिर धीरे धीरे वो उसका विकास हो जाता है और वह अपने समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, बालक अपने जन्म के समय बिल्कुल ही अबोध, एकदम नॉर्मल बच्चा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, अज्ञान होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसमें धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता जाता है और वह जितने भी समाज के, जैसे हमारा समाज हो गया, आस पड़ोस हो गए, रिश्तेदार हो गए, उन सबको पहचानने लगता है तथा समाज के क्रियाकलापों में भी प्रोग्राम्स होते हैं वो उन्हें धीरे धीरे क्रियाकलापों में पार्टिसिपेट करने लगता है, भाग लेने लगता है। इससे वह सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों को सीखता है। जो भी उनके सामाजिक में, समाज में जो भी कुछ होता है, उनके आदर्श होते हैं, वो सब बच्चा देख के ही तो सीखता है, एकदम से सीख के तो नहीं आता, क्योंकि वो जन्म के समय क्या होता है, बिल्कुल अबोध होता है। ठीक है, क्योंकि जो समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है ना बालक की, वो निरंतर चलती रहती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ा होता चला जाता है और सीखता जाता है कि जो क्या समाज होता है, क्या सब कुछ, बालकों का समाजीकरण इस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे समाज के लोगों के नैतिक मूल्यों का बालक के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। जो समाज के लोग होते हैं वो जिस तरीके का बिहेव करते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, उन सब का बच्चों पर बहुत ही पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसमें किसका सबसे ज्यादा योगदान रहता है, समाजीकरण में उसके परिवार हो गए, हमारे पास पड़ोस हो गए, उसका विद्यालय हो गया, उसके दोस्त हो गए, मित्र हो गए, धर्म समुदाय हो गया, जो भी मंदिर है हमारे, जो भी धर्म है, इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो बालकों के समाजीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, हमारे आस पड़ोस का, हमारे समाज का। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है, हमारे रिश्ते नाते यानी कि रिलेशन। बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार के सदस्यों के साथ उसके सभी रिश्तेदारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बालक के व्यक्तित्व, जो भी उसकी छवि होती है, उसके निर्माण में परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, मेंबर, चाचा, ताऊ, मौसी, मौसा, मामा, मामी, जितने भी होते हैं, उन सबका रिश्तेदारों का प्रत्यक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे उसी प्रकार रिश्तों का भी असर बालक पर पड़ता है ना। माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, है ना, इन सब सभी का संपर्क में रहने के कारण बालकों में सामाजिक एवं मानवीय गुणों का उदय होने लगता है। बालक जैसे विभिन्न पारिवारिक संबंधों की समझ आने लगती है। बालक जब जैसे समाज में रहने लगता है, अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगता है, तो उसमें उन संबंधों को, रिलेशनों को समझने की समझ आने लगती है। ठीक है, जैसे कि छुट्टियों के दिन होते हैं, छुट्टियों के दिनों में वह अन्य अवसरों पर वह दूर स्थित रिश्तेदारों, जैसे दूर रहते हैं, हमारे नानी नाना दूर रहते हैं, मामा मामी दूर रहते हैं, इन सब मौसा मौसी के संपर्क में आता है ना, और इन लोगों के साथ उसके संबंध निर्धारित होते हैं। तो इस प्रकार से परिवार से क्या बोलते हैं, संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों का ज्ञान होने लगता है। उसको क्या होने लगता है, विभिन्न प्रकार के तथ्यों का ज्ञान होने लगता है। जैसे कि कोई किसी की शादी पर जाता है, जन्म लेने से जाता है ना, जन्म होता है किसी का, उसमें जाता है। इसी तरीके से हमारे रिश्ते नाते होते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, जैसे बालक होता है वह अकेले रहना कभी पसंद नहीं करता है, उसको हमेशा भरा हुआ परिवार चाहिए, सब लोग चाहिए अपने आसपास। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहना, खेलना, खाना सब बहुत पसंद करता है। यदि वह अकेले रहने का सोचता है, ये प्रयास करता है,
तो हमें समझ लेना चाहिए कि वह किसी न किसी समस्या से परेशान है ना। अगर वह परेशान नहीं होगा तो वो सबके साथ रहेगा। बालक अपने परिवार के साथ रहकर परिवार के सभी सदस्यों के परिवार के प्रति भूमिका को भली भांति समझने लगता है। जब बालक बड़ा हो जाता है और वो किसी समस्या से ग्रसित होता है तो वो समझने लगता है कि मेरे परिवार में क्या क्या हो रहा है, उसकी भूमिका को भली भांति वह समझने लगता है। ठीक है, जैसे कि वह अपने कर्तव्यों को माता पिता, भाई बहन, बुजुर्ग आदि के कर्तव्यों को जानने लगता है, समझने लगता है। तो इन्हीं अनुभवों पर उनको वो फॉलो करता है। जैसे कि मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरे दादी बाबा क्या करते हैं, ये सब विभिन्न सदस्यों से अपने प्रति व्यवहार की आशा करता है। ठीक है, तो साथियों आज हमने पर्यावरण अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमारा परिवार बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को पहले देख लें। उसके बाद हमने आज मित्र, रिश्ते, नाते, बालकों का समाजीकरण करने वाले पारिवारिक सदस्य एवं मित्र, इन सब के बारे में जाना और समझा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।